पाकिस्तान सीमा के नजदीक भारतीय सेना ने आज अपना दम दिखाया। स्वदेशी हथियारों से सेना ने अभ्यास किया और दुनिया को आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई। नए भारत की नई तस्वीर सीमा पार बैठे दुश्मनों के दिल में कैसे दहशत बन गई, कैसे जमीन से आसमान तक इंडियन आर्मी अलर्ट है और कैसे दुनिया भारत के वेपन्स की मुरीद हो रही है। इसी पर देखिए पोखरण से हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। पोखरण में आत्मनिर्भर भारतीय सेना ने धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन किया है। जमीन से लेकर आसमान तक ये ताकत दुश्मन की नींद उड़ाने वाली है। भारतीय सेना की ये खतरनाक और ताकतवर हथियार दुश्मन का चैन छीनने वाले ही नहीं, बल्कि दुनिया को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एहसास कराने का सबूत भी है। पोखरण में भारतीय सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर और हवाई ताकत ने सीमा पार बैठे दुश्मनों में दहशत जरूर पैदा की होगी। आर्टिलरी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके देश में ही बने हथियारों की लंबी रेंज दिखाई है। सेना की ये प्रैक्टिस नए भारत की वो पहचान है जिसे देखकर दुश्मन ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर और हथियारों के बड़े बड़े उत्पादक मुल्क भी हैरान है। इस समय भारत के कई ऐसे हथियार या प्लेटफॉर्म्स हैं जो देश की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं और उन सभी प्लेटफॉर्म्स की विदेशों में काफी ज्यादा मांग भी है। भारत को अपना पहला बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलीपींस से मिला जब ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस ने खरीदा। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर को आर्मेनिया को बेचा। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने दिलचस्पी भारत के कई प्रोडक्ट्स में दिखाई है। स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर से टारगेट को तबाह करने की ये तस्वीर की ताकत का वो पैमाना है जिसे कड़ी मेहनत और पूरी रणनीति के साथ हासिल किया गया है। दुश्मन के टैंकों को तबाह करने के लिए रुद्र हेलीकॉप्टर हेलिना मिसाइल से लैस। इसके अलावा रुद्र रॉकेट और मशीन गन से भी दुश्मन पर हमला करता है। रेगिस्तान में उड़ती हुई धूल के बीच अर्जुन टैंक ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन की वजह समझिए। आज ब्राजील के सेना प्रमुख जनरल मिगुएल रिवेरा के सामने भारतीय सेना ने हथियारों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, जिसमें जमीनी और हवाई हथियारों के साथ आईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी शामिल रहा। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी आईसीवी का इस्तेमाल लड़ाई के मैदान में बहुत ज्यादा होता है। ये वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिनके अंदर इन्फेंट्री यानी पैदल सेना छुपकर आगे बढ़ती है। बख्तरबंद होने की वजह से मैदान में दुश्मन की गोलाबारी का इस पर असर नहीं होता है और ये ट्रैक्ड होने की वजह से टैंकों के साथ उसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना सोवियत संघ से आयातित बीएमपी का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन अब आईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का निर्माण भारत में ही हो रहा है। इनको नाम दिया गया है सारथ। बदलते दौर और चुनौतियों के साथ भारतीय सेना ने भी खुद में कई बदलाव किए हैं। भारत में ही बने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी उसी बदलाव का एक हिस्सा है, जो दुश्मन के खात्मे के लिए सबसे आधुनिक इक्विपमेंट से लैस है। इसमें स्टिक 10 की होती है टोटल मिला के। इसके बाद इसके फायर पावर में ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कोर्स है, जिसकी रेंज करीबन 4 किलोमीटर है। उसके अलावा 30 mm कैनन है, जिसमें AP और HE राउंड फायर किया जाता है, और 7.62 mm PKT है, जो दुश्मन के इन्फेंट्री के खिलाफ यूज किया जाता है। बीते कुछ सालों में भारत ने हथियारों का देश में ही उत्पादन करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत से हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में बहुत तेजी दिखाई। ये रफ्तार लगातार बनी हुई है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत उन देशों में शामिल होगा जो दुनिया के बहुत सारे देशों को रक्षा उत्पाद बेचते हैं। आसमान में दुश्मन को दहलाने और उसकी हर हरकत को नाकाम करने के लिए भारत ने स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है। यह मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना और वायुसेना दोनों में शामिल हो चुका है और दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही तबाह करने में सक्षम है। खास बात यह है कि भारतीय सेनाएं पहले इन सारे रक्षा उत्पादों का इस्तेमाल खुद कर रही हैं और भारतीय सेनाएं जिन अलग अलग तरीके के वातावरण में, जो कि दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण है, वहां इन हथियारों, इन प्लेटफॉर्म्स, इन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही हैं।
इसलिए दुनिया के किसी भी देश को भारतीय प्रोडक्ट के बारे में कभी ये शक नहीं होता कि वो किसी भी हालात में अच्छा काम नहीं करेगा। और यही भारतीय प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, पोखरण फायरिंग रेंज, राजस्थान। पोखरण में भारतीय सेना ने जो ताकत दिखाई है वो महज एक ट्रेलर है। आर्मी के जोश और जज्बे की हकीकत देखकर पाकिस्तान और चीन दोनों सहमे हुए हैं। यही वजह है कि जिनपिंग की सेना डरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी लद्दाख में चीनी सेना ने सैनिकों और हथियारों के लिए अंडरग्राउंड बंकर का निर्माण किया है। जिस जगह बंकर बनाए जाने की खबर है वो अक्साई चीन में है। एक्सपर्ट इसे चीन का डर क्यों बता रहे हैं, जिनपिंग की सेना जमीन के अंदर जाने को क्यों मजबूर है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के टैंकों की गूंज बीजिंग तक जा रही है। इसी साल जुलाई की शुरुआत में इंडियन आर्मी ने लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर युद्धाभ्यास किया था। लद्दाख के रेतीले मैदान में भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंक, T-72 टैंक और BMP बख्तरबंद वाहनों की गरज से चीन खौफ में है। ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज से यह मैसेज भी दिया गया कि भारतीय फौज LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की आक्रामक तैयारी जिनपिंग और चीन की सेना का सबसे बड़ा सिरदर्द है। LAC पर भारतीय सेना के मूवमेंट और तैयारी से घबराए चीन नए नए हथकंडे तलाश रहा है। इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स की मुस्तैदी का खौफ बीजिंग तक महसूस किया जा सकता है। चीन घबराहट में है और शी जिनपिंग की सेना बचाव के नए नए तरीके तलाश रही है। 2020 में गलवान घाटी के संघर्ष के बाद से ही LAC पर भारतीय सेना की मुस्तैदी में इजाफा हुआ। चीन की हर चाल को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। यही वजह है LAC पर चीन के हाथ पांव फूल चुके हैं। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से डिप्लॉयड है, तैयार है। हर तरह के चीन की किसी भी मिसएडवेंचर का सामना करने के लिए भारत की सेना पूरे सजग है। हमारे पूरे हथियार तैयार हैं, सेनाएं डिप्लॉयड हैं, एक्सरसाइज हो रही हैं, जॉइंट एक्सरसाइज की जाती है एयरफोर्स के साथ, सेना के साथ। भारतीय सेना की तैयारी कैसी है उसकी वानगी LAC पर बढ़ी इस हलचल से समझिए। पूर्वी लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM तैनात है। फाइटर जेट सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 समेत रफाल भी बराबर LAC पर गश्त करते हैं। रफाल ने अकेले ही अंबाला एयरबेस से लद्दाख का मोर्चा और हासिमारा एयरबेस से नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं को कवर किया हुआ है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे का साथ देने के लिए स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर भी तैनात है। भारतीय सेना के सबसे मजबूत T-90, T-72 और अर्जुन टैंक भी सीमा पर शत्रु की टेंशन बढ़ा रहे हैं। दूर तक अटैक करने वाली लाइटवेट होवित्जर, M777 और बोफोर्स तोप फिर सीमा पर निशाना साध कर तैयार है। चीन के विस्तारवादी और धोखेबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है, मगर अब भारतीय सेना जिस तरीके से रणनीति बना रही है, LAC पर चीन की कोई भी हरकत काम नहीं आ रही है। इसीलिए चीन की सेना सेफ जोन की तलाश में है। जिस तरीके से LAC के नज़दीक चीनी सेना की तरफ से नए नए निर्माण काम किए जा रहे हैं, चीनी सेना के इसी डर की कहानी को ये बयां कर रहे हैं। भारत चीन का सीमा विवाद पुराना है, लेकिन 2020 के बाद रिश्तों में तलखी ज्यादा ही बढ़ी है। भारतीय सेना के आगे चीन अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश में नाकाम हुआ है। इसीलिए LAC ही नहीं बल्कि बीजिंग में भी बेचैनी है। भारतीय सेना के साथ सरकार ने भी चीन को चित करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 4,000 करोड़ से बढ़ाकर मोदी सरकार में 14,000 करोड़ कर दिया गया। कम वक्त में सेना मोर्चे तक पहुंचे, इसके लिए सड़क, पुल और सुरंगें बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। भारत ने सीमा पर अपनी तैयारी पूरी की हुई है। वहां पर चाहे वो T-90 टैंक हो, ब्रह्मोस हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हो, AD गन्स हो, इन्फेंट्री हो, हर तरह से ट्रेनिंग चल रही है। टैंकों की नदी की क्रॉसिंग की प्रैक्टिस हो रही है और वहां पर हर तरह का रिहर्सल्स हो रहे हैं ताकि हर मौसम में हम लोग तैयार हैं, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो। दिल्ली से लेकर लद्दाख तक हर मोर्चे पर भारत की तैयारी पूरी है। रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भी चीन को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। यही वजह है चीन छटपटा रहा है और उसकी हरकतों में दहशत साफ दिखाई पड़ रही है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।